हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का भूगोल अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थान रूप, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में है सही विकल्प को चुने। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है, पाँचों में से 4 ऑप्शन दिया गया है, जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो क नंबर में पहाड़ी क्षेत्र, ख में पठारी क्षेत्र, ग में मैदानी क्षेत्र, घ में राजस्थानी क्षेत्र। तो बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो ग नंबर में मैदानी क्षेत्र है, तो इस पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में है, पूर्वी क्षेत्र में है, तो ऑप्शन नंबर ख में है पूर्वी, तो इस पर टिक लगा देना है। नेक्स्ट है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। इनमें से उपयुक्त मिट्टी कौन है, बलुआई मिट्टी या चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो कौन है, चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर ख में है चिकनी मिट्टी, तो इस पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है पठार के ऊपर की सतह होती है, पठार के ऊपर की सतह होती है नकुली या सापट या संकीर्ण या ढालदार। तो कैसी होती है, सपाट होती है, तो ऑप्शन नंबर ख में सपाट, तो इस पर टिक लगा देना है। नंबर 5 में पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। पर्वतों के जो है कितने प्रकार होते हैं, 4, 5, 3, 2। तो पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, पर्वत के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ग में है, तो इस पर टिक लगा देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है खाली जगहों को भरे, खाली स्थान को भरना है। तो 1 नंबर में है बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। किसका, तो गंगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है, तो खाली जगह में गंगा लिखेंगे। 2 नंबर में है डैश को संसार का छत कहा जाता है। डैश को संसार का छत कहा जाता है, तो किसको, पामीर पठार को संसार का छत कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पामीर पठार। अगला है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पर्वत। अगला शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल की उदाहरण है। क्या है, केंद्र, तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती डैश है। क्या है, आबादी है, तो यहाँ पर लिखेंगे आबादी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है सही मिलान करें, इसका जो है मिलानी करना है। तो भ्रंशो तथ्य पर्वत किस में आके मिलेगा, सतपुरा पहाड़ी, तो यहाँ पर लाके मिला देंगे ख नंबर में सतपुरा पहाड़ी। वलित पर्वत, वलित पर्वत क्या है, हिमालय। वलित पर्वत कहाँ के मिलेगा, हिमालय में, तो उस पर लाके मिला देंगे। प्राचीन पठार दक्कन क्षेत्र, प्राचीन पठार कहाँ है, दक्कन क्षेत्र। उसके बाद निक्षेपात्मक मैदान किस में मिलेगा, हंगरी का मैदान, तो इस पर लाकर मिला देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 1 नंबर में मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है लिखना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। प्राय एक ही मिट्टी के बने होते हैं। आगे है अपर्दन मुलुक मैदान वह मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख स्थान होता है, अपर्दन मुलुक मैदान कहलाते हैं। निक्षेपण मुलुक मैदान निक्षेपण का क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। आगे रचनात्मक मैदान का निर्माण, रचनात्मक मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है। मैदानी क्षेत्र में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास,
परिवहन की सुविधा आसानी से हो सकती है। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधा आसानी से प्रदान की जा सकती है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भागों के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैदानी क्षेत्र पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक यह इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। ये सभी क्षेत्र कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? तो इसका आंसर में लिखेंगे, सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसानी से होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्राय समतल भूमि का प्रदेश होता है। मैदानों की वजह से प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों को आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, जिससे यह परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी और सड़क का निर्माण करने में बहुत कम खर्च लगेगा और सड़क का कार्य जल्दी ही पूरा हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या के कारण ही पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्रों का दोहन हो रहा है। वनों को काटा जा रहा है, इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। सड़क निर्माण के इन्हीं पठारों, पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे यह विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्र में परिवहन, जल, समतल भूमि होने के कारण कल कारखाने बन रहे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसीलिए पठारों का दोहन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता घटी है और प्रदूषण बढ़ा है। आगे है, वन क्षेत्र घटे हैं। इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिर गया है, जिससे जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार अगर हम प्रकृति को दोहन होने से नहीं बचाएंगे तो हमें भविष्य में जल की समस्या, प्राकृतिक भूमि की समस्या का, वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? तो इसका कारण लिखेंगे, मैदान में ही भूमि समतल होती है, न कहीं अधिक ऊंची न कहीं अधिक नीची, जिससे लोग यहाँ कृषि कार्य आसानी से करते हैं। इसमें लोग धान, गेहूँ, चना इत्यादि उपजाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में जीवन के लिए सभी सुख सुविधा उपलब्ध हैं। भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग आसानी से प्रदान हो जाती है। मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इन सभी सुविधाओं को देखते हुए लोग मैदान में ही अधिक बसते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखे। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखे। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्तत पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो पहला पर्वत का उदाहरण दिया, वलित पर्वत। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। अब आइए भ्रंशोत्तत पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्तत पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुरा पर्वत इसका उदाहरण है। तीसरा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थ को ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विसुविशियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत का अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड
में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वत को पहाड़ी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।